जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदा शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, भारत ने पोप फ्रांसिस के लिए 3 दिनों का शोक घोषित किया। पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष बच्चे वेरितास तमिल सर्विस में शामिल हुए। उड़ीसा के स्कूली बच्चों ने प्रेम और प्रार्थना के साथ पोप फ्रांसिस का सम्मान किया। केरल राज्य ने क्रूज को उखाड़ फेंका, पल्लीवासी भूमि अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। धर्माध्यक्षों ने कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। जम्मू के बिशप ने तीर्थयात्रियों पर हमले की निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारत ने पोप फ्रांसिस के लिए 3 दिन का शोक घोषित किया। भारत की संघीय सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उनके सम्मान में 3 दिन का राष्ट्रव्यापी शोक घोषित किया, जिसके बारे में कलीसिया के एक अधिकारी ने कहा कि यह कैथोलिक नेता के विश्व के प्रति योगदान को मान्यता देता है। गृह मंत्रालय की इस घोषणा का हिंदू बहुलक राष्ट्र में छोटे कैथोलिक समुदाय ने आभार के साथ स्वागत किया। आधिकारिक घोषणा में कहा गया, सम्मान के प्रतीक के रूप में पूरे भारत में 3 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। 2 तरीके से 22 और 23 अप्रैल को 2 दिन का राजकीय शोक और अंतिम संस्कार के दिन 1 दिन का राजकीय शोक की अवधि के दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। इसमें कहा गया कि कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम भी नहीं होगा। पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष बच्चे वेरितास तमिल सर्विस में शामिल हुए। 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे पोप फ्रांसिस के लिए एक स्मारक प्रार्थना सेवा आयोजित की गई, जिसका आयोजन रेडियो वेरितास तमिल सर्विस द्वारा भारत के तमिलनाडु के डॉन गुआनेल स्पेशल स्कूल और होम चिल्ड्रन के सहयोग से किया गया, ताकि सभी लोगों के लिए करुणा और प्रार्थना की उनकी विरासत का सम्मान किया जा सके। श्रद्धांजलि का नेतृत्व चेन्नई तमिलनाडु के विशेष स्कूल के बच्चों द्वारा किया गया, जिसमें पुरोहित, शिक्षक, कर्मचारी और स्कूल प्रशासक शामिल थे। सेवा के दौरान बच्चों ने गहरी श्रद्धा और सादगी के साथ मोमबत्तियां जलाकर और फूल चढ़ाकर पोप फ्रांसिस को अपना सम्मान दिया। फादर प्रकाश फिलोमिन राज ने पवित्र पिता के जीवन पर विचार किया। उनकी विनम्रता, बच्चों के प्रति उनके प्रेम, विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति उनके प्रेम और एक सरल और दयालु जीवन के प्रति उनकी गहन प्रतिबद्धता को याद किया। उड़ीसा के स्कूली बच्चों ने प्रेम और प्रार्थना के साथ पोप फ्रांसिस का सम्मान किया। प्रेम और श्रद्धा के एक भावपूर्ण प्रदर्शन में सेंट कैथरीन गर्ल्स हाई स्कूल और विजय हाई स्कूल के लगभग 1000 छात्र उड़ीसा के कंधमाल के राजकीय में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए, जिनका 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में वेटिकन सिटी के कासा सांता मार्टा में निधन हो गया। कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के तहत आयोजित स्मारक सभा में छात्रों के साथ पोप के विशेष बंधन और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए करुणा और देखभाल की उनकी स्थायी विरासत को दर्शाया गया। आर्चडायसिस के विकार जनरल फादर प्रदोष चंद्र नायक ने कहा, हम एक महान आत्मा के नुकसान से बहुत दुखी हैं। वे दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक नेता थे जो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। केरल राज्य ने क्रूज को उखाड़ फेंकर पल्लीवासी भूमि अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। केरल में पल्ली में कैथोलिकों ने राज्य के वन विभाग पर उन्हें आतंकित करने का आरोप लगाया है, क्योंकि अधिकारियों ने क्रूज को उखाड़ फेंका और उनके पुरोहित और नेताओं के खिलाफ वन भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप दर्ज किए। इडुक्की जिले में सेंट थॉमस चर्च के पल्ली पुरोहित फादर जेम्स ने 21 अप्रैल को बताया कि क्रूज पल्ली की उस भूमि पर बना था जिसे एक पल्ली वासियों ने दशकों पहले दान किया था। 12 अप्रैल को खजूर रविवार के दिन वन अधिकारियों ने 3 मीटर ऊंचे कंक्रीट क्रूज को हटाने के लिए अर्थ मूवर का इस्तेमाल किया। उनका दावा था कि यह अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा कर रहा है। वन विभाग ने पल्ली पुरोहित सहित 18 लोगों के खिलाफ वन भूमि पर अतिक्रमण करके और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करके वन कानूनों का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया। धर्माध्यक्षों ने कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI ने भारत के कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और 17 अन्य घायल हो गए हैं, तथा अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के रिसोर्ट शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध बैरसन घास के मैदान में पर्यटकों पर गोलीबारी की। पीड़ितों में 2 विदेशी, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल से 2 स्थानीय लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने इस हमले को हाल के समय में सबसे घातक हमलों में से एक बताया।
धर्माध्यक्ष सम्मेलन के 23 अप्रैल के बयान में कहा गया, हम मानवता के खिलाफ इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिससे परिवारों और प्रियजनों को बहुत दर्द और पीड़ा हुई। जम्मू के बिशप ने तीर्थयात्रियों पर हमले की निंदा की। जम्मू श्रीनगर के बिशप इवान परेरा ने 23 अप्रैल को कश्मीर राज्य में निर्दोष पर्यटकों पर हुए भयानक आतंकी हमले की गहरी पीड़ा और स्पष्ट निंदा की। 22 अप्रैल को संदिग्ध विद्रोहियों ने पहलगाम के सूरगम्य पर्यटन स्थल में 27 लोगों की हत्या कर दी। कश्मीर के दक्षिणी जिले के अनंतनाग में यह हमला पर्यटन पर चरम मौसम के दौरान हुआ, जब हजारों पर्यटन इस क्षेत्र में छुट्टियां मना रहे थे। बिशप परेरा ने कहा कि संवेदनशील हिंसा के कृत्य ने हमारे समूह विवेक पर एक काली छाया डाल दी है। प्लेट ने यह भी कहा कि क्रूर और कायरतापूर्ण कृत्य मानवीय जीवन पवित्रता का अपमान है और एक राष्ट्र के रूप में हमारे प्रिय मूल्य शांति, सद्भाव और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के साथ विश्वासघात है। इस बीच सिरो मालाबार चर्च ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले आतंकी हमले को समाप्त करने का आह्वान किया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का निशाना बने इंदौर के सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार गुरुवार को जूनी इंदौर कब्रिस्तान में किया गया। इससे पहले पार्थिव देह को अंतिम दर्शन और प्रार्थना सभा के लिए चर्च में रखा गया। बुधवार रात एयरपोर्ट पर माहौल गमगीन था। सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, स्वजन को देखकर बिलख पड़ी। स्वजन का कहना था कि उन्हें सरप्राइज देना पसंद था, इसलिए इस बार भी बगैर बताए अचानक घूमने निकल गए। मिलनसार और हंसमुख सुशील का यूं अचानक चले जाना स्वजन को विचलित कर रहा है। इसी के साथ कलिसी समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।